इस मिठाई को आप सभी ने कभी ना कभी तो खाया ही होगा। स्पेशली आप अगर कभी पुरी गए हो तो आप सभी को तो पता ही होगा कि वहाँ पर प्रसाद के रूप में ये मिठाई चढ़ाई जाती है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और उसके साथ क्रिस्पी भी। आप इसे बहुत दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में करीब 2 कप मैदा डाला है। उसमें चुटकी भर नमक डाल दे और उसके साथ ही इसमें 1 बड़े चम्मच घी को डाल दीजिए। अब हमें घी को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने घी इसलिए डाला है ताकि ये क्रिस्पी बने। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। अब हमें इसे करीब 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाना होगा जब तक कि आटे में स्ट्रेचेबल ना आ जाए, यानी कि खिंचाव ना आ जाए। 10 मिनट बाद डो के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से आटे के साथ मिला ले। तो यहाँ पे तेल इसलिए डाला ताकि ऊपर से वो ड्राई ना हो जाए। अब एक गीले कपड़े से इसे ढक दे और 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में 1 कप शक्कर और 1 कप पानी डालें और थोड़े से केसर के धागे और करीब आधी चम्मच उसमें इलायची पाउडर को डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हमें इसे तब तक उबालना है जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ना आ जाए। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखें और इसे होने दें। कुछ देर बाद आप देख पाओगे कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है और इसमें थोड़ी सी स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी जैसी हो गई है। तब आप इसे ढककर गैस को ऑफ कर दे। तो इधर 1 घंटा हो चुका है और हमने जो आटे को रेस्ट होने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका है। अब इसे और 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंथ ले। अब हमें इसमें से बड़ी साइज की रोटी बनानी होगी। तो इसमें से 5-6 बड़े साइज के गोले निकाल ले। पहले मैंने यहाँ पे करीब 6 गोले बनाए थे और इससे छोटी वाली रोटी बन जा रही थी और मुझे बड़ी वाली रोटी चाहिए, इसलिए मैंने इसे बाद में 5 गोले बना दिए। तो आप उस हिसाब से गोले के साइज को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सारे गोले बना लिए। अब हमें इसे फिर से गीले कपड़े से ढक देना होगा ताकि ये ड्राई ना हो जाए। जब भी आपको चाहिए इसे निकाल कर फिर से ढक दीजिएगा। इधर हम एक घी का मिश्रण बनाएंगे। तो एक बोल में करीब 1 बड़े चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है और उसके साथ ही 1 बड़े चम्मच घी डालकर उसे अच्छी तरह से मिला ले। तो इसे साइड में रख दे। अब आप जिस जगह पर बेलोगे वहाँ पे थोड़े से मैदे को छिड़क दे। एक गोले को निकाल लीजिए और बाकी सारे गोले को ढक कर रख दे। तो इसके ऊपर थोड़े से और आटे को छिड़क दे ताकि ये बेलन के साथ चिपके नहीं। अब हमें इसे बेलना होगा। तो जितना आपसे हो पाए इसे उतना बड़ा कीजिएगा और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल पतला होना चाहिए, वरना आप इसे जब लेयर वाइज लेयर बनाओगे और तेल में डाल के फ्राई करोगे तो ये उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो मैंने कितनी बड़ी रोटी बनाई है और पतली भी। तो इसे एक प्लेट में रख दे। तो इसके ऊपर थोड़े से आटे को छिड़क दे ताकि जब आप इसके ऊपर दूसरी रोटी को रखोगे तो वो आपस में चिपके नहीं। तो इसी तरह मैंने बाकी सारी रोटी को भी बना लिया है। तो सभी रोटी को आपको बड़ा ही बनाना होगा। तो यहाँ पे एक ही साइज की सारी रोटी बनेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें इसे असेंबल करना होगा। तो एक बड़ी सी जगह पर एक रोटी को रख दे और हमने जो घी का मिश्रण तैयार किया था उसे ब्रश से रोटी के ऊपर अच्छी तरह से लगा लीजिए। तो इसके ऊपर घी का मिश्रण अच्छी तरह से लगाने के बाद इसमें दूसरे रोटी को इसके ऊपर रख देंगे। अगर रोटी थोड़ी सी छोटी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे हाथों से नीचे वाली रोटी के शेप में थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। फिर हम इसके ऊपर थोड़े से घी के मिश्रण को फिर से ब्रश कर लेंगे। तो ठीक इसी तरह मैंने सारी रोटी को एक के ऊपर एक रखा है और लेयर वाइज लेयर बनाती गई हूँ। तो लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी अच्छी तरह से घी लगाकर फिर हमें इसे गोल गोल घुमाना होगा। तो यहाँ पे खाजा बनाते समय हर रोटी के बीच में घी और फ्लोर को इसलिए डाला जाता है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये आपस में चिपके नहीं और इसका एक लेयर वाइज दिखे। अब हमें इसे करीब 1 इंच की दूरी में काटना होगा। तो काटने के समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चाकू को एकदम से प्रेस नहीं करना है, वरना यहाँ पे लेयर खुल सकती है। यहाँ पे आपको बहुत ही हल्के हाथों से काटना होगा या फिर आप किसी थ्रेड का इस्तेमाल करें, उससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से काट पाओगे। तो यहाँ पे मैंने जितने क्वांटिटी में सारी चीज़ें ली है उससे आप करीब 10-12 खाजा बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अब हमें इसके ऊपर अपने फिंगर से हल्के हाथों से दबाना होगा। आप एक रोलिंग पिन लीजिएगा और उससे एक बार लंबा बेलिएगा और एक बार चौड़ा। तो यहाँ पे बेलते समय एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि रोलिंग पिन को आप 2-3 बार मत घुमा दीजिएगा, वरना इसका जो साइज है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और फ्राई करते वक्त इसमें जो लेयर है वो भी ठीक तरह से नहीं दिखेगा। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलना है। तो इसी तरह मैंने सारे पहले ही बेल लिया है। तो अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है।
तेल गर्म हुआ है कि नहीं एक बार चेक कर ले। उसके लिए आप इसमें पहले एक खाजा को डालें। अगर तेल के ऊपर तैरने लगा तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो बाकी सारे खाजा को भी एक एक करके तेल में डाल दीजिए और इसे अलट पलट करके दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो ये फूलने लगा है और इसमें जो लेयर है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है। फ्राई हो चुके हैं और इसका जो कलर है वो भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इसे तेल में से एक एक करके छान कर निकाल देंगे। तो ठीक इसी तरह मैंने बाकी सारे खाजा को भी तेल में डालकर फ्राई कर लिया है। दूसरे बैच को फ्राई करते वक्त यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तेल यहाँ पे ऑलरेडी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। ठीक उसी तरह इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर ले और इसे गर्म तेल में से छानकर निकालकर एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट इसे शुगर सिरप में डाल सकते हो या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दे ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। तो इसे मैंने थोड़ी देर टिश्यू पेपर के ऊपर रखने के बाद तुरंत इसे मैंने चाशनी में डाल दिया है। और यहाँ पे आपको चाशनी में ज़्यादा देर तक नहीं रखना होगा वरना खाजा नरम हो जाएगी। जस्ट हमें इसे शुगर सिरप में डिप करना होगा और इसे तुरंत निकाल लेना होगा। अब आप इस खाजा को दूसरे एक प्लेट में निकाल लीजिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो नीचे प्लेट में रह जाए। तो बस ये बनकर तैयार है। इसे आप चाहे तो करीब 1-2 महीना एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हो। वैसे तो ये उतना दिन रहेगा ही नहीं क्योंकि ये इतना स्वादिष्ट बना है कि ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी आवाज़ से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। वैसे तो डेजर्ट में हम सब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं लेकिन आप एक बार इस खाजा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।